वही सिंपल हार्मोनिक मोशन से आगे बढ़ा जाए, है ना बेटा। कुछ क्वेश्चन वगैरह किया जाए, कुछ क्वेश्चन वगैरह किया जाए बेटा। देखो देख बच्चा, क्वेश्चन क्वेश्चन है फाइंड फाइंड एवरेज, रुको फाइंड एवरेज नहीं, चेंज करते हैं, रुको। सवाल है बच्चा, ए पार्टिकल moves in simple harmonic motion of amplitude कैपिटल A, है ना बेटा, एंड टाइम पीरियड कैपिटल T, ठीक है बेटा। एम्पलीट्यूड A है, टाइम पीरियड कैपिटल T है, ठीक है बेटा। अब कहता है सवाल में, इफ एट t इक्वल टू 0, स्टार्टिंग में द पार्टिकल was at x इक्वल टू a/2, है ना बेटा, x इक्वल टू a/2 पर था, एंड मूविंग टूवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन की ओर मूव कर रहा था, है ना बेटा। सवाल कहता है फाइंड फर्स्ट पार्ट है बेटा, फाइंड इनिशियल फेज कितना होगा, है ना बेटा। दूसरा इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। चलो ट्राई करो बच्चा। कुंभकर्ण के 13 हो गया है, क्या लिखा है? नयन बिल्कुल ठीक, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो बच्चा। नहीं, इतना गड़बड़ है तुम्हारा। वीडियो खराब है सर, प्लीज कंफर्म। नहीं बेटा हर्षद, वीडियो तो सही होना चाहिए, वीडियो सही हो रहा बेटा। हाँ, π/4 नहीं है बच्चा आंसर, π/4 आंसर नहीं है बेटा। पीयू सही है तुम्हारा। यस, कोई वीडियो ब्लर आ रहा है। हाँ बेटा, ये पहला सवाल है, स्वयं ठीक है। आगे बढ़ो बच्चा। सेकंड पार्ट करो। ध्रुव बिल्कुल सही, आगे बढ़ो बेटा। डन बोथ, गुड। देख बेटा सॉल्यूशन, देखो तो देख बेटा, जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या था बेटा? ये था x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, है ना बेटा। अब इसमें हम टाइम 0 पुट कर दें तो क्वेश्चन में क्या दिया था बेटा? एट t इक्वल टू 0 द पार्टिकल वाज एट x इक्वल टू a/2। इसका मतलब हो गया बेटा, ये a/2 इज इक्वल टू a साइन 5, है ना। इसका मतलब बेटा साइन 5 इक्वल टू कितना हो गया? हाफ, है ना बेटा। अब बताओ साइन 5 इक्वल टू हाफ है, इसका मतलब बच्चा 5 इक्वल टू क्या होगा?
या तो पाई बाई 6 होगा बेटा, या फिर 5 पाई बाई 6 होगा। बोलो 30 डिग्री या 150 डिग्री, है ना बेटा? 30 डिग्री या 150, है ना? अब याद करो कैसे बताया था तुमको मैंने, कैसे बताया था? कहा था ना यहां का फेज 0, यहां का फेज पाई बाई 2, यहां का फेज पाई, है ना? अब देखो बेटा, पाई बाई 6 का मतलब हुआ, पाई बाई 6 का मतलब हुआ पाई बाई 2 के पहले। बोल बेटा, पाई बाई 6 का मतलब हुआ पाई बाई 2 के पहले, और 5 पाई बाई 6 का मतलब हुआ पाई बाई 2 के बाद, है ना? इसका मतलब यहां, है ना बेटा? अब देखो पाई बाई 6 का मतलब हुआ कि पार्टिकल इधर की ओर जा रहा होगा, है ना बेटा? और 5 पाई बाई 6 का मतलब हुआ कि ये पार्टिकल इधर जा रहा होगा। बोलो बेटा, है ना? लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा देखो, एंड मूविंग टूवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, इसका मतलब ये गलत और ये सही, तो यहाँ पे ये गलत और ये सही। बोलो बेटा, है ना? तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर क्या हो गया? फर्स्ट पार्ट का हो गया बेटा 5 इक्वल टू पाई बाई 6, है ना? अब इस चीज को यहां पुट कर लो, तो कितना हो जाएगा? बोलो सेकेंड पार्ट में हो जाएगा बेटा x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, है ना बेटा? अब ओमेगा पुट करो, ओमेगा पुट करो, क्या होगा ओमेगा? क्या बताया था ओमेगा के बारे में? 2 पाई बाई टी इंटू टी प्लस पाई बाई 6, है ना बेटा? ठीक है, लिख लो, लिख लो बच्चा। रोहित बोलो बेटा। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, आपने कहा था कि मीन मीन पोजीशन की तरफ सर लेते ना एक्सेलरेशन, तो सर वो तो उसके अपोजिट हो गया सर। बेटा वो वेलोसिटी है रे, मूविंग टुवर्ड्स का मतलब हो गया क्या? वेलोसिटी, है ना? हाँ सर, तो सर जहाँ पे एक्सेलरेशन लगेगा सर वहीं तो जाएगी ना सर velocity। नहीं बेटा, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो, हाँ सर। है ना, तब ना हम कहेंगे बेटा इधर एक्सीलरेशन होगा उधर मूव करेगा, है कि नहीं? हाँ सर। प्रत्युष मतलब बोलो बेटा। वेलोसिटी कहीं भी जा सकती, हाँ बिल्कुल। खाली एक्सेलरेशन बस प्रत्युष मीन बोलो। की तरफ जाना चाहिए। हम्म। हाँ हेलो सर। गुड बोलो आफ्टरनून। बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, क्या दिक्कत बोलो? सर पूछ रहे हैं सर कि जो सर्किल अब बना रहे हैं ना सर, इसमें कैसे डायरेक्शन, एरो वाला डायरेक्शन नहीं समझ में आया, जिसमें आप टिक और क्रॉस किए हैं, थोड़ा सा बस समझा दीजिए। देख बच्चा, मैंने कहा देखो पाई बाई 2 यहाँ है फेज, हाँ यहाँ है बच्चा पाई फेज, है ना? हाँ। अब बता बेटा 30 डिग्री मतलब क्या होगा? 0 से 90 के बीच में, बिल्कुल। तो 0 से 90 के बीच में यहाँ होगा ना बेटा? जी और सर। 150 का मतलब होगा 90 से 180 के बीच में, तो जी 90 ये है 180 ये है बीच में यहाँ पे, है ना? हाँ हाँ अब देख हाँ। बेटा जो नीचे वाला पॉइंट है वो क्या दिखा रहा है कि 90 से 180 की ओर जा रहा है, जी मतलब टुवर्ड्स मीन जा रहा है। हाँ सर। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा था बताओ? मूविंग टुवर्ड्स, एक्सट्रीम। इसका मतलब ये गलत है, ओके। ये सही है। थैंक समझ यू। गए? कंफ्यूजन ही रह जाता है ये तो। थैंक यू। बात समझ में आ गई ना बेटा? जी जी। देख बच्चा एक और क्वेश्चन देखो, देखो बेटा क्वेश्चन कहता है देखो क्या कि ए पार्टिकल moves in simple harmonic motion of amplitude capital A and time period capital T, है ना बेटा? सवाल पूछता है फाइंड मिनिमम टाइम टेकन in moving moving from first part x equal to 0 to x equal to a, second part x equal to minus a to x equal to a, third part x equal to 0
2x इक्वल टू a बाई 2, है ना बेटा। डी पार्ट x इक्वल टू a बाई 2, 2x इक्वल टू a। पांचवा पार्ट x इक्वल टू माइनस a बाई 2, 2x इक्वल टू √3a बाई 2। f पार्ट x इक्वल टू माइनस a बाई 2, 2x इक्वल टू a बाई √2। ठीक है बेटा, इतने सारे सवाल हैं, इन सब में तुम्हें टाइम निकालना है कम से कम। ठीक है, चलो मैं एक सवाल मैं करूंगा, बाकी सब तुम करोगे, है ना बेटा। चलो मैं सवाल कर रहा हूं, बेटा मैं क्वेश्चन नंबर ई वाला पार्ट मैं कर दे रहा हूं। ठीक है बेटा, देखो ई वाले पार्ट की बात करें, है ना बेटा, तो देखो ई वाला पार्ट में, है ना बेटा, देखो क्या कहता है, ये हो गया बेटा हमारा एक्सट्रीम, ये हो गया बेटा एक्सट्रीम, ये हो गया मीन, है ना बेटा। अब देखिए ई वाला पार्ट में कहता है क्या, माइनस a बाई 2 से √3a बाई 2, है ना बेटा। तो माइनस a बाई 2 कहां बोलोगे, तो मीन से हो गया बेटा पहले, है ना, मतलब यहां वाला पॉइंट हो गया बेटा ये इनिशियल पॉइंट, बोलो। ठीक है, और कहां जाना है बेटा हमको, √3a बाई 2, यहां जाना है बच्चा हमें √3a बाई 2, है ना, √3a बाई 2 यहां कहीं होगा फाइनल। ठीक है, ये है बच्चा a बाई 2, ये हमारा है √3a बाई 2, है ना बेटा। अब सुनना ध्यान से, मैंने कहा था बेटा तुमको x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, है ना बेटा, a साइन ओमेगा टी प्लस 5, और कहा तुमको था मैंने कल कि इसको मान लो a साइन थीटा, बोलो बेटा, है ना। तो बोलो बेटा a साइन थीटा के कहें हम, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बोलो x बाई ए, है ना बेटा, x बाई ए, है ना। अब बताओ थीटा इक्वल टू कितना होगा अगर हम ये पुट कर दें, तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ, सुनना, साइन थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ, इसका मतलब क्या हो गया, मीन पोजीशन से पाई बाई 6 पहले, बोलो बेटा, मीन पोजीशन से पाई बाई 6 पहले, है ना, यही मतलब हुआ ना इसका, बोलो। तो आई का मतलब क्या हो गया, तो आई का मतलब हो गया माइनस पाई बाई 6, है ना बेटा। और अगर इसको पुट करो √3a बाई 2, तो हो गया साइन थीटा इक्वल टू √3 बाई 2, थीटा हो गया बच्चा 60 डिग्री। इसका मतलब फाइनल वाले पे कितना फेज है बताओ, ये बेटा पाई बाई 3, है ना। तो बताओ आई से एफ जाने में फेज कितना चेंज किया, माइनस पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3। इसका मतलब बेटा चेंज इन फेज, चेंज इन फेज हमारा कितना है, पाई बाई 2, है ना बेटा। ठीक है, अब बताओ चेंज इन फेज, जो चेंज इन फेज है बेटा इसमें कौन सी चीज वेरिएबल है, ओनली टी, बाकी तो कांस्टेंट है ना। इसका मतलब बेटा चेंज इन फेज को हम बोल सकते हैं ओमेगा डेल्टा टी, है ना बेटा। तो डेल्टा टी कितना हो गया बोलो, ये हो गया पाई बाई 2 ओमेगा, है ना बेटा। पाई बाई 2 ओमेगा मतलब पाई बाई 2 ऑफ 2 पाई बाई टी, इसका मतलब टी बाई 4, बोलो बेटा। आगे बात समझ में, जैसे मैंने एक सवाल किया बाकी तुम वैसे ही करो सारे के सारे। चलो करो बच्चा, बनाओ। पाई बाई 3 से पाई बाई 6, नेगेटिव माइनस पाई बाई 6, -30 से -30 से +60, बनाओ बच्चा।
करो बच्चा करो। पर तुम क्या लिख रहे हो बार बार बेटा, मुझे नहीं पता इसके बारे में बेटा, क्यों लिख रहे हो बार बार? हम्म, गौरव हैंड रेज करो बच्चा, गौरव हैंड रेज करो। माइक नहीं है कोई बात नहीं, देख लो देखो, मैंने कहा बच्चा कि -a/2 से √3a/2 जाना है बेटा, और कम से कम टाइम, कम से कम टाइम का मतलब क्या हुआ, यहां से यहां जाना है डायरेक्ट। तो यहां से यहां जाने के लिए बेटा ये 2 पॉइंट चुन लिया मैंने, है ना। अब कहा देखो ये वाला पॉइंट मीन पोजीशन से कुछ पहले है ना। तो मीन का अगर तुम फेज 0 बोले हो बेटा, और ये इसको पहले है ना, तो इसको हम नेगेटिव बोल सकते हैं ना, बोलो है कि नहीं। अब सोचो, अगर यहाँ फेज 0 है बेटा, और इस एक्स को यहां पुट कर दूं मैं, तो आ जाएगा ना क्या, -½ तो साइन थीटा की वैल्यू -½ इसका मतलब फेज -π/6 है ना बच्चा। यहां हमारा देखो पुट कर देंगे √3a/2, तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू √3/2। इसका मतलब बेटा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब π/3। तो -30 से +60 में अंतर हुआ 90 डिग्री का ना, तो चेंज इन फेज हो गया 90 डिग्री, बराबर ओमेगा डेल्टा टी। ओमेगा पुट किया, डेल्टा टी निकाल लिया, ठीक है। बच्चा तो ग्रुप में पूछ रहे हैं बच्चा, जो तुम पूछ रहा हो उस जवाब मेरे पास नहीं है, तुम ग्रुप में पूछ लो। ओमेगा डेल्टा टी प्लस 5 क्यों नहीं किया बेटा, 5 तो कांस्टेंट है ना। हाँ आगे बढ़ो बच्चा, बनाते जाओ, रुको नहीं। हाँ बेटा, स्टार्ट करना है, मीन पे 0 मानेंगे, 0 या पाई, मीन पे 0 या पाई मानेंगे बेटा। सार्थक ऑल डन। विद्यानिवास का भी हो गया सर, गुड। चल देख बच्चा, मैं करता हूं, देख बेटा, अब देखो बेटा फर्स्ट वाले पार्ट के लिए
तो 0 से ए तुम सबको पता है बेटा, 0 से ए में चेंज इन फेज कितना होता है, π/2 इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी, और ओमेगा कितना बेटा 2π/t डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा t/4, है ना बेटा। बी वाला कहता है बेटा -a टू +a, है ना बेटा। तो -a से +a या a से -a दोनों सेम ही ना होता है बेटा। तो a का कितना फेज बताया तुमको था मैंने, π/2, और -a का था बेटा 3π/2, है ना। तो क्या होगा चेंज इन फेज कितना, तो ये पाई हो जाएगा बेटा, बोलो π/2 से 3π/2 इस पाई, है ना बेटा। और पाई के लिए ओमेगा डेल्टा टी, तो ये हो गया 2π/t डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इक्वल टू हो गया बच्चा t/2। सी पार्ट में आओ, सी में है बेटा 0 से a/2, है ना। तो 0 से a/2 कहोगे तो चेंज इन फेज π/6 होगा बेटा, बोलो ये 0 और ये π/6, है ना। तो कितना हो जाएगा इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी इक्वल टू 2π/t डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इक्वल टू t/12, बोलो बेटा, ठीक है। डी देखो बेटा, डी हमारा है a/2 से a, है ना बेटा। a/2 पे कितना π/6 और a पे कितना π/2, तो चेंज इन फेज कितना हुआ, चेंज इन फेज हो गया बेटा π/3, तो ये हो गया बेटा ओमेगा डेल्टा टी इक्वल टू 2π/t डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इक्वल टू हो गया बेटा t/6, बोलो बेटा, ठीक है। अब देखो f बताता हूं तुमको, -a/2 से a/√2, है ना बेटा। नोट कर लो इसको। चलो यहां बता देता हूं, देखो f में, देख बेटा f में f था बेटा -a/2 टू a/√2, है ना बेटा। तो देखो ये फिर से हमारा हो गया एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम, और ये बच्चा मीन, -a/2 यहां होगा ना बेटा, बोल, है ना। -a/2 मतलब मीन से पहले, कितना पहले, तो -π/6, है ना बेटा। और a/√2, a/√2 कहां होगा बेटा, sin θ इक्वल टू 1/√2, sin θ 1/√2, तो थीटा कितना हो गया बेटा 45 ना, 45 मतलब कितना बेटा π/4, तो चेंज इन फेज कितना हो गया, तो बोलेगा π/4 प्लस π/6, है ना बेटा। इसका मतलब 5π/12, है ना, शुड बी इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इक्वल टू ये बच्चा होगा 5t/24। बात समझ गए बेटा, लिख लो, ठीक है, ऑल करेक्ट, वेरी गुड। बोलो बेटा आर्यन, नयन, हेलो। हाँ बोलो बेटा। जैसे यहाँ पे तो सर हमने पहले सर डेल्टा टी का निकाला और फिर आंसर निकाला, पर सर हाँ बिल्कुल पहले सही बात। अगर हम सर डायरेक्टली वाली इक्वेशन लगाए एक्स वाली तो वहाँ पे हम फाई की वैल्यू और फिर एक्स की जो लास्ट वैल्यू है, फाइनल वैल्यू, उसको पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं ना। क्या पुट करके, फिर से बोलना एक बार, समझ नहीं पाया मैं। सर जैसे जो एफ वाला पार्ट है, इसमें सर अगर हम वाली इक्वेशन लगाए एक्स इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, और सर फाई हाँ की सर वैल्यू हम ले लें सर π/6 -5/6, है ना। हाँ सर, और फिर सर सॉल्व, और x की हाँ वैल्यू बिल्कुल पाई सही, बाय कोई 4। दिक्कत नहीं, सही है, ओके सर। वो तरीका भी ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक। डी में 2π/3 लेंगे, 2π/3 क्यों लेगा बेटा, बोलो। डेल्टा टी इक्वल टू π/3, हम मिनिमम टाइम निकालना है बेटा ना। देख बेटा इरेज कर रहा हूं, अब देख बच्चा थ्योरी में आगे बढ़ा जाए। देख बेटा डिस्प्लेसमेंट की तो बात कर चुके थे बेटा हम लोग, है ना। डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम,
है ना बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम क्या था बोलो, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, है ना बेटा, है ना। ओमेगा टी प्लस 5 बेटा डिस्प्लेसमेंट का फेज हो गया, है ना। अब चलो हम वेलोसिटी की बात करना चाहें बेटा, वेलोसिटी इन एसएचएम, है ना बेटा। तो देखो तो बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या लिखोगे बेटा, dx अपॉन dt। इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो ये हो जाएगा a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, होगा ना बेटा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, है ना। अब देख बेटा v इक्वल टू जो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 है, तो बोलो तो बेटा ये ओमेगा टी प्लस 5 को हम वेलोसिटी का फेज बोल सकते हैं कि नहीं, बोलो बेटा, यस और नो, बोलो बेटा। ओमेगा टी प्लस 5 को वेलोसिटी का फेज बोल सकते हैं कि नहीं, नहीं बच्चा, कल मैंने क्या सिखाया था बोलो, कि फंक्शन कैसा होना चाहिए, साइन होना चाहिए, है ना बेटा। क्या कहा था मैंने, इसके अंदर टाइम का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। समय के साथ फेज बढ़ना चाहिए, कब होगा, जब टाइम का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। और क्या कहा था मैंने, जो साइन होगा उसका कोफिशिएंट भी पॉजिटिव हो, है ना बेटा। फेज का टर्म का साइन कन्वेंशन हम लोगों ने चूज किया, कैसा चूज किया बेटा हम लोगों ने अपने लिए, साइन में बोलेंगे फेज, है ना, ठीक है। टाइम का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव बोलेंगे, और जो इसके बाहर टर्म होगा इस वाले को भी पॉजिटिव बोलेंगे, तभी हम फेज बोलेंगे, है ना बेटा, तभी इसको फेज नहीं बोल सकते, है ना बेटा। अब चलो देखो, तो मैंने इसको चेंज किया बेटा, चेंज क्या किया देखो, मैंने कहा इसको कर लो ए ओमेगा साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी माइनस 5, है ना बेटा, या बोल दिया ए ओमेगा साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी प्लस 5, बोलो बेटा, है ना। तो बताओ ये दोनों सही है या दोनों में से एक सही है, बोलो बेटा, जल्दी बताओ कौन सा वाला सही है, ऊपर वाला या नीचे वाला, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड सही है बेटा। क्या कहा था मैंने, टाइम का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना बेटा, ठीक है। साइन का कॉस में कन्वर्जन या कॉस का साइन में कन्वर्जन होता है ना, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा ये भी होता है कॉस थीटा, है ना बेटा। तो 90 माइनस थीटा किया तो टाइम का कोफिशिएंट नेगेटिव आ गया, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसी को एक्सेप्ट करेंगे बेटा हम लोग, है ना, ठीक है। तो क्या कहेंगे बेटा, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये वाला एक्सेप्ट करेंगे, तो क्या हो गया बेटा, v इक्वल टू ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 प्लस पाई बाई 2, है ना बेटा। ये हम बोलेंगे वेलोसिटी का इक्वेशन, है ना बेटा। अब इसमें देख के बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा बेटा, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, बोलो बोलो, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा बेटा, v मैक्सिमम इज इक्वल टू ए ओमेगा, बोलो बेटा, है ना। अब बताओ ये ए ओमेगा जो आया बेटा, उसके लिए तुम्हें ये फेज कितना हो गया बताओ, इसकी वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, बोलो, 0 ना बेटा, इसकी वैल्यू 0 पुट करोगे ना, मतलब फेज कितना 0, इसका फेज ये वाला ये कितना हो जाएगा बेटा 0 ना, ओमेगा टी प्लस थीटा 0, कॉस का फंक्शन की वैल्यू 1, तो बोलो बेटा कॉस फंक्शन का वैल्यू अगर 1 है तो साइन फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 0 ना बेटा, है ना। तो कहा बोलेंगे मैक्सिमम स्पीड कहां होती है बेटा, तो कहोगे एट मीन पोजीशन, है ना बेटा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव करते हुए पार्टिकल की सबसे अधिक वेलोसिटी कहां होती है बच्चा, मीन पोजीशन पे, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट का फेज क्या था बेटा, डिस्प्लेसमेंट का फेज क्या था, डिस्प्लेसमेंट का फेज था बेटा ओमेगा टी प्लस 5, है ना। वेलोसिटी का फेज क्या है बेटा, बोलो, ओमेगा टी प्लस 5 प्लस पाई बाई 2, किसका फेज बड़ा है, किसका फेज बड़ा है बेटा, वेलोसिटी का ना,
जिसका फेज बड़ा होता है बेटा हम कहते हैं कि वो लीड कर रहा है। लीड करना मतलब बड़ा फेज, लैग करना मतलब छोटा फेज। ठीक है बेटा, तो क्या कहोगे? वेलोसिटी वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से लीड करता है, कितने से? तो कहेंगे बाई पाई बाई टू। इसका फेज इसके फेज से पाई बाई टू बड़ा है बेटा। ठीक है, चलो देखो तो बेटा, यूं कह सकते हो बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू 1। बोल तो बेटा, बोल सकते हो ना, है ना बच्चा? अब देखो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव तुम यहां से पुट कर लो तो क्या हो जाएगा? ये एक्स बाई ए का स्क्वायर, है ना बेटा? और कॉस ओमेगा टी यहां से पुट कर लो तो बी बाई ए ओमेगा। बोलो बेटा, v बाई ए ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना बेटा? ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी का बेटा डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ बनाओगे तो बच्चा देखिए एलिप्स का इक्वेशन है बेटा। ये इक्वेशन हमारा एलिप्स का है बच्चा, है? कैसे बनेगा ग्राफ? देखो ऐसा बनेगा बेटा ग्राफ, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना? एलिप्स बनेगा बेटा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां? तो बोलोगे माइनस ए से लेकर के प्लस ए तक, और वेलोसिटी बेटा माइनस ओमेगा से ए ओमेगा, है ना बेटा? अब बोलो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बोलो बेटा, एरो मार्क कैसे करें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? जल्दी बताओ, बोलो बोलो। क्लॉकवाइज, है ना बेटा? क्योंकि जब पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा, जब पार्टिकल जब पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा तो पीछे आएगा। पीछे आएगा मतलब बेटा वेलोसिटी नेगेटिव होगा ना, तो इसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव होना चाहिए तो ग्राफ नीचे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, है ना बेटा? इसी इक्वेशन को सॉल्व करो तो हो जाएगा बेटा v इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये v और x का फंक्शन हो गया। ठीक है, लिख लो। नोट कर ले बच्चा। गोपाल बोलो। हेलो सर, आपने ये कैसे बोले कि इलिप्स का इक्वेशन हो गया? बेटा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एलिप्स का इक्वेशन होता है। अच्छा सर, ये लर्न करना पड़ेगा मतलब। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। प्रियांशु। हाँ सर, ये मैक्सिमम वेलोसिटी वाला जो बताया ना सर कि डब्ल्यू ओमेगा टी प्लस थीटा 0 हो जाएगा, वो हमको नहीं समझ में आया लास्ट बेटा में। v का हाँ बताइए। मैक्सिमम साइन या कॉस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? बोलो 1। 1 ना बेटा? हम्म। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दो तो v का वैल्यू कितना हो गया बताओ? v हाँ, v का वैल्यू कितना, वेलोसिटी कितनी हो गई फिर? सर फिर तो ए ओमेगा। इंटू 1, हाँ ठीक है, है ना बेटा? ए ओमेगा इंटू 1। 1 ठीक है। बात समझ गया? मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई ए ओमेगा, है ना? मीन पोजीशन पे क्यों लिए हैं उसको? सुन तो पहले बस v मैक्सिमम बराबर ए ओमेगा, समझ में आया? हाँ ठीक है। हाँ, अब समझो। अब बताओ बेटा b बराबर सबसे ऊपर क्या आया था? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। हाँ उसको लिख दिया मैंने v बराबर ए ओमेगा कॉस थीटा। हाँ बोल सकते हैं? जी बोल सकते हैं। और ऊपर वाला है बेटा x इक्वल टू ए साइन थीटा। हाँ बोल सकते हैं। तो अब बताओ v बराबर ए ओमेगा लाने के लिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी? 0। थीटा की वैल्यू 0 ना बच्चा? हाँ थीटा की वैल्यू 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी 1? हाँ सर। तो बताओ जिस समय कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है उस समय साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 90 π/2। बोलो। जिस π/2। समय कॉस नहीं बच्चा,
सर क्या बोले? जीरो ना रे, जब cos थीटा 1 हो जाए तो sin थीटा 0 होता है ना, हाँ ओके है ना? तो x जी। की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? हाँ सर, जब sin थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो x कितना आ गया? फिर सर ए ओमेगा आया सर। अरे बेटा फिर सुन, ओके x बराबर a sin थीटा हाँ और v बराबर a ओमेगा cos थीटा। हाँ ठीक, ठीक है। अगर v बराबर a ओमेगा है तो cos थीटा की वैल्यू 1 हो गई। हाँ अगर cos थीटा की वैल्यू 1 हो गई तो sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी? सर उसको कैसे बताएं सर, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। चलो cos थीटा की वैल्यू अगर 1 हो गई तो एंगल कितना हुआ? थीटा cos कितना थीटा के हुआ? cos थीटा के वैल्यू 1 हो गया तो 0 डिग्री पर होगा। थीटा 0 डिग्री होगा। हाँ अब बताओ वही थीटा को पुट कर दो साइन वाले फंक्शन में, ऊपर वाले फंक्शन में, हाँ, डिस्प्लेसमेंट वाले फंक्शन में, तो कितना हो जाएगा x का वैल्यू? x का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा a, क्योंकि वो 1 हो जाएगा। ए साइन 0 ना बच्चा, हाँ सर, a sin 0 तो 1, हाँ 0 हो जाएगा पूरा। 0 हो जाएगा। x हाँ बराबर 0 मतलब कहाँ पे हो? हाँ ठीक है ठीक है, मीन पोजीशन अब समझ में ओके। आया? अच्छा अभी समझ में आया। और सर इसमें जो इस वाले में सर इस हम्म तरफ ए ओमेगा से माइनस ए ओमेगा जो आपने लिया है ना, हम्म वो डायरेक्शन वो बता दीजिए एक बार। देख बच्चा, जब अगर प्लस ए पार्टिकल है मान ले, है ना, हाँ इसका मतलब पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, दाई तरफ है। हाँ राइट सर। हाँ दाई तरफ है, राइट साइड है ना? हाँ तो अब पार्टिकल वहां से लौटेगा पीछे ना बच्चा, हाँ सर। जब पीछे लौटेगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा ना। हाँ सर। नेगेटिव होगा मतलब वहां से आगे बढ़ने पे वेलोसिटी नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए जी वहां से सर। जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ओ अच्छा, फिर ऐसे होगा, फिर आगे जाएगा, फिर पॉजिटिव होगा, हम्म, फिर नेगेटिव होगा। समझा? वही है ना सर? हाँ बेटा। शिवम बोलो। सॉरी सर, बच्चे ने जो लास्ट क्वेश्चन पूछा वही था सर। सर हो गया समझ आ सर। गया ना? यस ओके। सर। चल बच्चे इरेज कर रहा हूं मैं। देख बेटा, वेलोसिटी हमने निकाल लिया, अब चलो एक्सीलरेशन निकाला जाए। अब चलो बेटा एक्सीलरेशन निकाला जाए। तो बोल बेटा एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे हम लोग? dv अपॉन dt, है ना बेटा? जब dv अपॉन dt करोगे तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे, और वेलोसिटी हमारा क्या था बच्चा? वेलोसिटी था बेटा हमारा v बराबर क्या आया था? a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस पाई। बोलो बेटा, और इसको हमने चेंज करके ऐसा किया था, है ना? मेन तो ये था ना बेटा, इसको डिफरेंशिएट करो तो हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना बेटा? तो अब बताओ, ये ओमेगा टी प्लस फाइव को एक्सीलरेशन का फेज बोल सकते हैं कि नहीं? बोलो बेटा, इसको एक्सीलरेशन का फेज बोल सकते हैं या नहीं? क्यों नहीं बोल सकते बेटा, बोलो क्यों नहीं बोल सकते? साइन का कोफिशिएंट नेगेटिव बेटा, ये नहीं होना चाहिए ना। बोलो, इसको अंदर भेजना पड़ेगा। तो अब बताओ, साइन का वैल्यू नेगेटिव आता है ना थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना बेटा? इसको ले चलो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ए इक्वल टू हो जाएगा बेटा ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई। बोलो बेटा, होगा ए बराबर ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई, है ना बेटा? ठीक है, ये हमारा आ गया बेटा एक्सीलरेशन का इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, अब बोलो बेटा मैक्सिमम एक्सीलरेशन कहां पे होगा? मैक्सिमम एक्सीलरेशन की वैल्यू कहां पे होगी बेटा? ए मैक्सिमम कितना बोलो? ए ओमेगा स्क्वायर, है ना बेटा? कहां पे होगा? तो एट एक्सट्रीम पोजीशन। बोलो बेटा, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम। ठीक है बच्चा? दूसरी बात देखो, एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन लीड्स एक्सीलरेशन लीड्स डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा?
बाई पाई, है ना बेटा। देखो डिस्प्लेसमेंट वाले फेज को देखो, डिस्प्लेसमेंट वाले फेज के मुकाबले में पाई ज्यादा है ना बेटा, है ना। एंड लीड्स वेलोसिटी बाई पाई बाई 2, है ना बेटा। बात समझा, ठीक है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी देखते बच्चा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 इज इक्वल टू 1, है ना बेटा। अब इस चीज को यहां से पुट करो, यहां से पुट करोगे तो क्या बोलोगे बेटा, एक्सेलरेशन ए बाई माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, है ना बेटा, प्लस वी बाई ए ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब तुम बताओ स्क्वायर के अंदर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, क्या फर्क पड़ता है कोई, नहीं ना बच्चा, है ना। तो ये भी हमारा एलिप्स का इक्वेशन हो गया बेटा, ये भी हमारा एलिप्स हो गया ना, बोलो। तो कहेंगे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनेगा, ये भी बनेगा बेटा एलिप्टिकल, बोलो बनेगा। क्या कहोगे इसको, प्लस ए ओमेगा, और यहां बोलोगे माइनस ए ओमेगा, और यहां बेटा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ये भी ग्राफ होगा बेटा क्लॉकवाइज, है ना, ठीक है। अब देखो बेटा एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा। तो देख बेटा ए इक्वल टू क्या आया हमारा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5, है ना बेटा। तो ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर को हटाओ तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा बेटा, होगा ना, ठीक है। तो तुम लोग जो कल मुझसे पूछ रहे थे कि a इक्वल टू माइनस के एक्स में k क्या है, तुम लोग कल बोल रहे थे ना बेटा कि a इक्वल टू माइनस के एक्स में k क्या है। अब समझ में आ गया ना k क्या है, बताओ। कि हमारा बच्चा ओमेगा स्क्वायर है ना, ठीक है। अच्छा अब देख बेटा एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ बेटा, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसे है, y बराबर mx, नेगेटिव स्लोप u होगा बच्चा, बोलो u ग्राफ बनेगा, है ना। ये हमारा बेटा प्लस ए माइनस ए, और ये क्या होगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर से माइनस ए ओमेगा स्क्वायर होगा बेटा, लिख लो। मीन पर बेटा स्पीड मैक्सिमम, मीन पर स्पीड मैक्सिमम, अनुराग बोलो बेटा। सर बोले सर, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में जो सर आप इलिप्स का ग्राफ बनाए थे उसके नीचे वेलोसिटी बराबर कुछ लिखे नहीं थे, नहीं लिख पाए सर। v बराबर ओमेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। प्रियांशु बोलो। सर यहाँ पर एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में सर आपने ये कैसे किया है, स्टेप की लिखा है वो बता दीजिए। अरे बच्चा इसमें ओमेगा स्क्वायर और माइनस वो डालो, क्या बच गया, हाँ ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो उसी को बस एक्स लिख दिए हैं। हाँ समझा, अच्छा उसको तो उधर से पहले वाला आ गया, एक्स लिखा हाँ जाता। समझ गए, ओके थैंक यू। ओके बच्चा। शिवम बोलो। सर आपने जो लिखा है कि सर मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर एट एक्सट्रीम जो लिखा है आपने, तो एक्सट्रीम हाँ। सर π/2 और 3π/2 पे होता है। दोनों पे होता है, सही बात। ये तो सर मैक्सिमम एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड है बेटा, है ना। जी सर, तो जैसे आपने ओमेगा टी प्लस पाई की वैल्यू सर π/2 तो 3π/2 आ जाएगी, लेकिन सर हाँ दोनों पे मैक्सिमम होगा मतलब बेटा, सर लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड ओनली मैग्नीट्यूड। जी सर थैंक यू। ठीक है। आर्यन बोलो।
सर वो सर वी जो है सर मिनिमम सर एक्सट्रीम पॉइंट्स पे ही तो होगी इस हिसाब से। है स्पीड ना, मिनिमम स्पीड हाँ एक्सट्रीम हाँ पे सर, यस सर। 0। चल बच्चा क्वेश्चन करते हैं। देखो एकदम सिंपल सिंपल सवाल, बेसिक फॉर्मूले पे सवाल। देखो बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है बेटा इन सिंपल हार्मोनिक मोशन ए particle has maximum speed 2 meter per second and maximum acceleration 8 meter per second square, है ना बेटा। कहता है फाइंड एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड क्या होगा और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, बनाओ। हाँ बेटा करेंगे डिस्कस, लिखो तो पहले तुम। ये सवाल करने के बाद करते हैं डिस्कस, चलो करो बच्चा। करो बच्चा करो। शिवम बोल बेटा। सर आपने जो लास्ट बनाया सर एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, तो सर वो पैराबोला क्यों नहीं बना सर? बेटा ओमेगा स्क्वायर तो है ना बेटा कांस्टेंट, तो सर y बराबर mx हो गया ना सर मैंने उसको y इक्वल्स टू x स्क्वायर के हिसाब से थोड़ा सा ली सर, सॉरी सर। बेटा। y स्क्वायर को x स्क्वायर करने पे y और x होना चाहिए वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल a और x है बेटा, दोनों का पावर 1 है ना। मनु चौहान तुम हैंड रेस तो किया है, लेकिन तेरे पास तो माइक है ही नहीं, कैसे बात करूंगा मैं। नयन बोलो बेटा। सर जैसे आपने कहा कि वेलोसिटी जो होती है वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, स्पीड। सर हाँ सर स्पीड, तो सर हाँ इस बोलो। बात को सर ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं ना कि जैसे ही पार्टिकल मीन पोजीशन के किसी भी साइड जाएगा सर एक्सेलरेशन हाँ उसे पीछे की तरफ पुल करेगा, हाँ हर तो बार ये इसलिए होता है। इसलिए वेलोसिटी वही बिल्कुल। मीन पर ही मैक्सिमम होगी। सही बात बेटा। तो देख बेटा मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला ए ओमेगा, ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बेटा ए ओमेगा स्क्वायर, ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर लो। डिवाइड कर लोगे तो ओमेगा आ गया बेटा 4 रेडियन पर सेकेंड, है ना। इसका मतलब बेटा टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा इक्वल टू पाई बाई 2 सेकेंड, है ना बेटा। अब इसको पुट कर लो इस वाले में, तो इसका मतलब बेटा ए इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई ओमेगा, इसका मतलब हाफ मीटर। हो गया सिंपल, खत्म। ठीक है बच्चा। अब डिस्कस करेंगे बच्चा।
निकालो ऑर्बिट की सीट। प्रियांशु तू क्या पूछ रहा है? आपके आपके पास कौन सी बाइक है? मैं बाइक नहीं चलाता बेटा। बाइक है तो, लेकिन फिर मैं चलाता नहीं बाइक। चलो निकालो। देख बेटा, हम लोग को एक्सरसाइज 2 पूरा करना था कल, है ना? चलो डिस्कस करें बच्चा। लिखा है रोज रोज चलाते हैं। नहीं बेटा, इतनी बड़ी औकात नहीं है मेरी। रोज रोज चलाएंगे? चलो चलो, मैं साइकिल चलाता हूँ, साइकिल मॉर्निंग में कभी कभी। कुछ दिनों से बंद कर रखा है साइकिलिंग करना भी। चलो देखो बच्चे, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 कर रहे थे बेटा हम लोग। तो बोलो एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में और क्या पूछना है? एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में आयुष को पूछना है 15 नंबर सवाल। आयुष सुहानी दोनों को पूछना है 15 नंबर। देखो भाई 15 नंबर क्वेश्चन। देख बेटा, कहता है 2 स्मॉल पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ मास m एंड 2m रेस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चा? कहता है 2 पार्टिकल है ए और बी, एक का मास m बच्चा और एक का मास 2m। ठीक है? तो अब कहता है सवाल में, आर ज्वाइंड रिजिडली टू द एंड्स ऑफ ए लाइट रॉड ऑफ लेंथ l as shown in the figure. The system translates on a smooth horizontal surface with a velocity u in a direction perpendicular to rod. A particle p of mass m kept at rest on the surface sticks to particle as the particle p collides with it. देखो बच्चा यहाँ ये टकराया, तो देखो बेटा टकराने के तुरंत बाद जब ये टकराया, ये वाला मास इससे टकराया बेटा, तो टक्कर करने के बाद क्या हुआ देखो। कहता है बेटा ये वाला इससे चिपक गया, तो ये वाला इससे चिपक गया, तो डबल मास हो गया ना बेटा। ये मास हो जाएगा 2m, लेकिन इसका बेटा मास रहेगा ये 2m पहले से ही है ना? तो देख बेटा, इस वाले की वेलोसिटी पे, इस वाले की वेलोसिटी पे, बी वाले की वेलोसिटी पे, है ना बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। वो तो वेलोसिटी वैसे ही मूव करता रहेगा u, है ना बेटा? और अभी देख बच्चा, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बेटा। जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इस लाइन पर मोमेंटम कंजर्व कर लो। इस लाइन पे कहीं से कोई फोर्स नहीं है बच्चा, है ना? बात समझाना। तो पहले कितना था मोमेंटम? पहले का था बेटा मोमेंटम हमारा m इंटू यू, है ना बेटा? बाद में कितना हो गया? इसकी मान ले बेटा वेलोसिटी v, तो 2m इंटू वी। इसका मतलब बेटा v इक्वल टू कितना होगा? u/2। राज पूछ रहा है क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि देख बेटा, इस पे जो फोर्स लगेगा, रॉड का फोर्स कैसे होगा? ऐसे होगा या ऐसे होगा? बोलो, ऐसे ना फोर्स होगा बेटा। तो फोर्स तो हमारा आएगा बेटा y डायरेक्शन में, तो x में कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना बेटा, बताओ। तो v हमारा हो गया बेटा u/2। देखो तो पहला हमारा ऑप्शन सही हो गया, बोलो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया बेटा। सेकंड कहता है स्पीड ऑफ पार्टिकल b जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। नहीं बेटा, b का तो स्पीड सेम रहेगा ना, तो ये गलत हो गया, है ना? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। तो देख बेटा, इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बेटा, तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी जो पहले थी वही रहेगी। पहले कितनी थी? तो देख बेटा, m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 प्लस m3 इंटू 0 डिवाइड बाई 2m प्लस m प्लस m, दैट इज इक्वल टू 3u/4। बोल बेटा, है ना? तो सी हमारा सही हो गया। डी कहता है बेटा एंगुलर स्पीड ऑफ सिस्टम। तो देख बेटा, इन दोनों के बारे में देखो, एक की वेलोसिटी u आई बेटा, और इसकी भी हमारी आई u/2, है ना? तो बताओ बेटा, इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया? तो बोलेंगे ना u माइनस u/2, दैट इज इक्वल टू u/2, और दोनों के बीच की दूरी है l। तो ओमेगा क्या हो जाएगा बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी बाई l, तो ये हो जाएगा u/2l। ठीक है? तो डी भी हमारा सही हो गया।
आगे चलो 17 नंबर। 17 नंबर हमारा क्या कहता है, देखो बेटा 17 कहता है यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m रेडियस r इज लिफ्टेड बाय यूजिंग ए स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर, है ना बेटा। तो कहता है लीनियर एक्सीलरेशन क्या होगा इसका, है ना बेटा। तो देखो इसका एबीडी बनाओ, तो कहोगे ना इसके सेंटर से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा बेटा mg, बोलो कैपिटल M कर लेता हूं, बोलो mg लग रहा होगा। तो देखो बेटा ऊपर का फोर्स नीचे वाले फोर्स से बड़ा है बेटा, इसका मतलब इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन ऐसे होना चाहिए बेटा a, है ना। और देखो इधर का टेंशन ज्यादा है बेटा, इस तरफ का टेंशन बड़ा है, तो इसमें ऐसे आएगा बेटा एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा ना। तो क्या लिखोगे T1 प्लस T2 माइनस mg इक्वल टू ma, है ना बेटा। तो जाएगा ये mg बाई 2 प्लस 3mg बाई 2 माइनस mg इक्वल टू ma। तो सॉल्व कर बच्चा, a इक्वल टू g हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही, तो दूसरा गलत, है ना बेटा। अब टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखो, है ना बेटा। टॉ cm इज इक्वल टू आई अल्फा। तो देख बेटा सेंटर ऑफ मास के अबाउट T2 का टॉर्क बनेगा T2 इंटू आर, है ना बेटा। T1 का टॉर्क T1 इंटू आर इज इक्वल टू आई। आई कितना बेटा, डिस्क है ना ये, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 अल्फा। देखो आर कट गया बेटा, अब T2 माइनस T1 करो, तो हो जाएगा बेटा mg बराबर एम आर बाई 2 अल्फा। एम कट गया, अल्फा निकाल लो, ये 2g बाई आर, तो सी सही है बेटा, है ना। अब कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देख बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होता है बेटा, ये तो टॉर्क होता है ना। और टॉर्क कितना था हमारा, तो कहोगे T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर, ये हो जाएगा बेटा, सॉल्व करो mgr, तो हमारा डी वाला भी सही है। ठीक है, खत्म ये। अब चलो पार्ट 2 में आओ, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में कहां तक कर चुके थे, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में कहां तक कर चुके थे यार। सोलह तक कर चुके हैं, ओके। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में 16 तक कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, आगे पूछो 17 21 15, 17 21 22, पहले 17 देखो। देखो बच्चा 17 में देख बच्चा कहता है यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 1 kg रेस्ट ऑन द 2 हॉरिजॉन्टल प्लैंक, ए थ्रेड इज बाउंड ऑन द सिलेंडर हैंगिंग एंड द थ्रेड इज पुल्ड वर्टिकली डाउन विद ए कांस्टेंट फोर्स F। ठीक है, कहता है फाइंड द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F in which it still does not bring about any sliding on the cylinder। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा दिया है बेटा 1/3। एक्सीलरेशन निकालना है, ए मैक्सिमम ऑफ द एक्स सिलेंडर रोलिंग ऑन द प्लैंक इज n/3। देख बच्चा देखो इस सवाल में अगर तुम बेटा इस डायग्राम को इधर से देखो, इस डायग्राम को इधर से देखोगे बेटा, तो ये सिलेंडर तुम्हें ऐसा दिखाई पड़ेगा, बोलो है ना बेटा। इस सिलेंडर पे ऐसे लग रहा है बेटा हमारा फोर्स F, है ना बेटा। ठीक है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा बेटा ऐसे mg, सेंटर ऑफ मास से बच्चा ऐसे लगेगा नॉर्मल फोर्स n, बोलो है ना। अब देख बेटा ये जो फोर्स लगाया, ये फोर्स इसको ऐसे घुमाना चाहेगा, है ना बेटा। तो देखो बेटा इसको ऐसे घुमाना चाहेगा, तो ये जो जमीन के साथ पॉइंट कांटेक्ट में है बेटा, जो जमीन के साथ पॉइंट कांटेक्ट में है, ये पीछे फिसलना चाहेगा बेटा। जब पीछे फिसलना चाहेगा तो आगे की तरफ लगेगा बेटा फ्रिक्शन फोर्स, बोलो है ना। मोनू कुछ बोलना चाहते हो क्या बेटा, मोनू चला गया है तो चलो कोई बात नहीं। देखो बच्चा ठीक है, अब क्या बोलेंगे बेटा,
इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से बेटा इसके सेंटर ऑफ मास में आगे की तरफ आएगा बेटा एक्सीलरेशन ए, बोलो, है ना। इस फ्रिक्शन की वजह से बेटा इसमें आगे की तरफ आएगा बेटा एक्सीलरेशन आएगा हमारा, बोलो, ऐसे आएगा बेटा एक्सीलरेशन ए, है ना। अब देखो बेटा इसका मोशन, अगर मैं ट्रांसलेशनल मोशन की बात करूं तो क्या कहोगे बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है ना, बताओ, ओनली फ्रिक्शन। तो क्या कहोगे बेटा, ये एफ स्टैटिक इज इक्वल टू एम इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1, है ना बच्चा। और टॉर्क क्या लिखोगे, लिखोगे बेटा एफ इंटू आर माइनस एफ एस इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, बोलो बेटा, है ना। अब देख बच्चा, डायग्राम मिटाता हूं, रुको। देख बेटा, तो बोलेंगे हम लोग आई हो गया बेटा हमारा एम आर स्क्वायर बाई 2, है ना। और इस क्वेश्चन में लिखा है बेटा कि रोलिंग करेगा, है ना। देखो, डज नॉट ब्रिंग अबाउट एनी स्लीपिंग, कहीं पे स्लाइड नहीं करना चाहिए, स्लाइड नहीं करना चाहिए बच्चा, मतलब रोलिंग कंडीशन होगा। रोलिंग के लिए क्या होता है बेटा, ए बराबर आर अल्फा, तो अल्फा हो जाएगा बच्चा ए बाई आर, है ना। तो देखो यहां से आर हमारा कट जाएगा, तो क्या हो गया बेटा एफ माइनस एफ एस इक्वल टू, और एक आर ये भी कट गया, ये हो जाएगा बेटा हाफ एम ए, है ना। अब इस फर्स्ट में यहां पुट कर लो, तो ये हो जाएगा बेटा एफ एस बाई 2, है ना। इसका मतलब हो गया बेटा एफ बराबर 3 FS/2, है ना बेटा। इसका मतलब एफ एस बराबर 2/3F, है ना बेटा। तो हमसे कहा गया था, रुको, या कल बेटा एफ बराबर 3 FS/2, है ना। अब सवाल पूछा गया था, देख बेटा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, है ना। तब सोचो बेटा, अगर तुम फोर्स ज्यादा लगाओगे तो फ्रिक्शन भी ज्यादा बेटा। इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है बेटा। इसका मतलब एफ, अगर मुझे मैक्सिमम कहना है तो मुझे कहना पड़ेगा 3/2 ऑफ एफ लिमिटिंग। इसका मतलब 3/2 ऑफ एफ लिमिटिंग कितना हो जाएगा, म्यू एन, है ना। अब कितना हो जाएगा बेटा, ये 3/2 ऑफ म्यू का वैल्यू 1/3, है ना। और नॉर्मल का वैल्यू डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में देखो, नॉर्मल इक्वल टू कितना होगा बेटा, एम जी प्लस एफ, ठीक है। तो 3 कट गया, तो हो जाएगा बेटा 2F इज इक्वल टू 2F बराबर एम जी प्लस एफ। इसका मतलब बेटा F बराबर एम जी, है ना। मास था बेटा 1 किलोग्राम, तो ये हो गया 10 न्यूटन कंप्लीट, है ना। क्या दिया आंसर, सही है। सेकेंड पार्ट देखो, द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ए मैक्स ऑफ द एक्स सिलेंडर, ए निकालना है बेटा, है ना। तो इस वाले को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, 1 में पुट करो, है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्सीलरेशन ए बराबर होगा बेटा एफ एस बाई एम, और एफ एस कितना था, यहां देखो, एफ एस था बच्चा 2/3F/m। इसका मतलब 2/3, एफ हो गया हमारा 10, मास हो गया 1, तो ये हो गया बेटा 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए। आगे देखो बच्चा, सौरभ को पूछना है 18, देखो बेटा 18 में नंबर सवाल कहता है बेटा, देखो क्या, ए सिलेंडर रोटेटिंग at an angular speed of 50 revolution per second is brought in contact with an identical stationary cylinder, है ना बेटा। Because of kinetic friction, torque act on the two cylinders, accelerating the stationary one and decelerating the moving one, है ना बेटा। देखो कहता इनिशियली, मान लो हमारे पास बेटा 2 सिलेंडर हैं, एक ये सिलेंडर मान ले बच्चा, और एक ये सिलेंडर मान ले। इन दोनों को एक्सिस हमारा फिक्स्ड है बेटा, है ना। ये घूम रहा है, ये हमारा घूम रहा है बेटा ऐसा ओमेगा से, है ना, ओमेगा नॉट।
और इसका हमारा ओमेगा 0 है। ओमेगा नॉट कितना है देखो, ये दिया है बच्चा 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। एक रिवॉल्यूशन में घूमता है बच्चा 2 पाई, इसका मतलब हो गया बच्चा 100 पाई सेकेंड, है ना, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है बेटा, ठीक है। आगे देखो बेटा, अब कहता है बिकॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टॉर्क एक्ट ऑन द टू सिलेंडर्स एक्सीलरेटिंग द स्टेशनरी वन एंड डिसिलरेटिंग द मूविंग वन, है ना बेटा। इफ द कॉमन मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन एंड डिसिलरेशन बी 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर, कहता है फ्रिक्शन की वजह से जो एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा बेटा वो इसका इधर आएगा और इसका बेटा ऐसे आएगा, बोलो आएगा ना, इसका ऐसे आएगा बेटा अल्फा, इक्वल अपोजिट, है ना बेटा। तो क्या कहेगा, इसका जो अल्फा हमारा है ये कॉमन है 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, है ना। तो कहता है हाउ मच टाइम विल इट टेक बिफोर द टू सिलेंडर्स हैव इक्वल एंगुलर स्पीड, दोनों का एंगुलर स्पीड इक्वल कब होगा, है ना बेटा। तो देख बेटा दोनों का एंगुलर स्पीड इक्वल कब होगा, है ना बेटा। तो क्या कर देंगे बेटा हम लोग, ओमेगा फाइनल ऑफ ए बराबर ओमेगा फाइनल ऑफ बी। लेकिन इस बात को समझ, जब इन दोनों के बीच में बच्चा स्लीपिंग हमारा बंद हो जाएगा, है ना बेटा, है ना, तो कहेंगे ये दोनों पॉइंट का स्पीड सेम होगा बेटा। बोलो अगर इन दोनों के बीच में फिसलाव बंद हो गया तो दोनों की स्पीड सेम हो गई, है ना। चूंकि इसका रेडियस हमारा सेम है बेटा, इसलिए दोनों का ओमेगा भी सेम हो गया, रेडियस सेम है इसलिए, अदरवाइज नहीं, है ना बेटा। अभी देख ओमेगा फाइनल ऑफ ए कितना होगा, तो बोलेंगे ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, इसका क्या होगा बेटा, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ये हो गया बेटा कितना 50 माइनस 1 इंटू टी, इसका बेटा 0 प्लस 1 इंटू टी, तो टी कितना हो गया 50/2, इसका मतलब बेटा 25 सेकेंड, है ना, समझ गया। आई वाई की जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत ही नहीं बेटा आई वाई की, 20 नंबर चाहिए। देखो बच्चा 20 नंबर में कहता है रेगुलर हेक्सागन irregular hexagon uniform block of mass 4√3 kilogram rest on a rough horizontal surface with coefficient of friction mu as shown in the figure. A constant horizontal force is applied on the block as shown. Coefficient of friction sufficient है स्लिपिंग को रोकने के लिए, तो कहता है मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल द ब्लॉक अबाउट इट्स कॉर्नर, कम से कम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा ताकि इसको टॉपल कर सके। अच्छा 18 नंबर का लेना है स्क्रीनशॉट, ले लो बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब देख बच्चा कहता है मिनिमम फोर्स बताओ इसको टॉपल करवाना है, तो देखो बेटा टॉपलिंग कैसे करेंगे, जब ऐसे फोर्स एफ लगाओगे बेटा तो और फोर्सेस के क्या लगेंगे, सेंटर ऑफ मास से ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा बेटा, यहां से ऐसे फ्रिक्शन फोर्स आएगा, है ना। अब बोलो बेटा नॉर्मल फोर्स टॉपलिंग से बचाना चाहता है बेटा या टॉपलिंग करवाना चाहता है, बोलो बोलो। नॉर्मल फोर्स टॉपलिंग से बचाएगा बेटा या गिराएगा, बचाएगा ना बेटा, बिल्कुल सही। तो बता बेटा नॉर्मल फोर्स इस mg के दाईं तरफ लगेगा बेटा या बाईं तरफ लगेगा, बोलो बोलो, राइट साइड, बिल्कुल सही बात। तो नॉर्मल लेग बेटा पूरे बचाने की कोशिश करेगा तो एक्सट्रीम कंडीशन है मैक्सिमम, वो यहीं तक ना आ सकता है बेटा, बोलो ठीक है। तो अभी क्या लिखोगे, लिखोगे n बराबर mg और f बराबर fs, क्योंकि स्लाइड नहीं किया, है ना बेटा। अब देखो अब कहोगे बेटा ये टॉपल करवाने वाले हम लोग हैं, टू टॉपल
टू टॉपल। तो देख बेटा टॉपल का बनने वाला कौन यहाँ पे है, तो कहोगे देखो अप्लाइड फोर्स जो है बेटा वो ऐसे घुमाना चाहता है, अप्लाइड फोर्स इसको ऐसे घुमाना चाहता है बेटा, और फ्रिक्शन भी ऐसे घुमाना चाहता है, लेकिन नॉर्मल ये है जो इसको ऐसे बना रहा है बेटा टॉर्क बचाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, तो कहेंगे टॉर्क ऑफ एफ प्लस टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन, ये दोनों ही बेटा नॉर्मल के टॉर्क से बड़ा होना चाहिए, है ना बेटा। तो एफ का टॉर्क कितना हो जाएगा, तो देख बेटा एफ का टॉर्क एफ इंटू, ध्यान दे इस डायग्राम में देखना बेटा, ये साइड हमारा ए है और ये साइड हमारा ए है, और ये एंगल होता है बेटा 60 डिग्री, बोलो है ना, ठीक है। और ये लंबाई है बेटा हमारा ए, तो इस फोर्स का इस सेंटर से जो ये हाइट होगा बेटा वो कितना होगा, तो हो जाएगा ए साइन 60, बोलो होगा बेटा, प्लस एफ एस इंटू ये भी होगा बेटा ए साइन 60, है ना, मोर देन इक्वल टू नॉर्मल एन इंटू, अब देख बेटा नॉर्मल का फोर्स, ध्यान देना बच्चा, ध्यान देना, देखो देख बेटा यहां से ये एंगल यहां से और यहां से ये पूरा एंगल होता है बेटा 120, ये एंगल हमारा बेटा 120 होता है ना। अब देख बेटा हमको ये निकालना है ना, तो ये एंगल हो गया बेटा 60, तो ये अगर हमारा ए है बेटा तो ये हमारा कितना होगा a/2 a cos 60, बोलो ठीक है बेटा। तब क्या हो गया देखो बेटा f इंटू a√3/2 प्लस एफ एस की वैल्यू देखो बेटा f के बराबर, तो ये भी हो गया a√3/2 मोर देन n की वैल्यू mg, और ये बेटा a/2, सब में a/2 कैंसिल कर लो, तो कितना हो गया बेटा 2f√3 बराबर mg, इसका मतलब बेटा mgf बराबर mg/2√3, है ना। मास कितना दिया हुआ था देखो बेटा, मास हमारा कितना दिया हुआ था, मास था बच्चा 4√3, मास था 4√3, तो 4√3 इंटू 10 डिवाइड बाई 2√3, इतना न्यूटन आएगा बेटा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया बच्चा, आगे बोलो। 21 और 22 पूछना है यहां को, देखो बेटा 21 में एंगुलर एक्सीलरेशन पूछा गया बेटा रॉड का, तो ध्यान देना बेटा रॉड की लंबाई 1 मीटर है, हमें पूछा गया बेटा इसका एंगुलर एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो देख बेटा इससे फोर्स क्या क्या लगेगा, इसमें सेंटर ऑफ मास से बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, बोलो बेटा, है ना। यहां से लगेगा बेटा नॉर्मल फोर्स n1, और यहां से फोर्स लगेगा बेटा n2, है ना। बताया था ना मैंने बेटा कि रॉड वाले केस में इंस्टेंटेनियस सेंटर से करना होता है बच्चा, है ना। तो देख बेटा ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट ऐसे मूव कर रहा होगा बेटा, और ये वाला पॉइंट ऐसे मूव कर रहा होगा, है ना। तो इनकी वेलोसिटी के जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा तो ये आ जाता है हमारा क्या इंस्टेंटेनियस सेंटर, बोलो ठीक है। अब देखो बेटा इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट n1 n2 का टॉर्क 0 हो जाएगा, सिर्फ mg का बटेगा, है ना, सिर्फ mg का बचेगा टॉर्क। तो कहोगे बेटा अबाउट आईसी, क्या लिखेंगे टॉर्क अबाउट आईसी बराबर आई अल्फा, है ना बेटा। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट टॉर्क कितना होगा बेटा, ये मिड पॉइंट से पास करेगा ना, तो लिखोगे mg इंटू ये कितना हो जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा बेटा L cos 53 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आई हो जाएगा इतना बेटा ml²/3, है ना, इनटू अल्फा, तो अल्फा निकाल लो, ठीक है। अब देखो बच्चा 22 नंबर, 22 नंबर कहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क हैज रेडियस r मास m, है ना बेटा, रेडियस r और मास m बेटा। अब कहता है a particle also of mass m fixed at point A on the edge of the disk
disk can rotate freely about a fixed horizontal chord PQ. That is a distance r by 4 for center of the disk. The line AC is perpendicular to PQ. ठीक है बेटा, वर्टिकल रखा गया हाईएस्ट पॉइंट पे, अगर छोड़ दिया जाए है ना, तो लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीचेस इट्स लोएस्ट पोजीशन इज, देख बेटा जब लोएस्ट पोजीशन पे आएगा तो डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो जब लोएस्ट पोजीशन पे आएगा बेटा तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो देख बेटा ऐसे बन जाएगा ये, है ना, ये हमारा ऐसे बन जाएगा, बताओ ठीक है, एक मिनट, जो लोवेस्ट पॉइंट पे आएगा बेटा नीचे तो डायग्राम ऐसे बन जाएगा इसका, है ना, और देख बेटा ये जो पॉइंट है वो यहाँ पहुंच जाएगा ए, बोल बेटा जो ए पॉइंट यहाँ है वो ए यहाँ पहुंच जाएगा, है ना बेटा, तो अब लिख दो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा, तो अब देख बेटा ये वाला ए पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया तो कितना नीचे आया, तो देखो बेटा ये हाइट r बाई 4 दिया हम लोग को, है ना, यहाँ से यहाँ की दूरी बेटा r बाई 4 है और ये तो है r, तो ये पूरा कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा r प्लस r बाई 4, बोलो बेटा होगा ना, और जितना ये ऊंचा है बेटा ये उतना ही नीचे जाएगा ना हमारा, इसका मतलब कितना हो जाएगा बेटा ये mg इंटू 5r बाई 2 प्लस, अब देखो बेटा डिस्क का सेंटर जो r बाई 4 ऊपर था बेटा वो r बाई 4 चला गया नीचे, है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क mg r बाई 2 बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना बेटा, अब चलो इसका आई निकालते हैं, तो देखो बेटा आई निकालने के लिए क्या कहोगे, आई निकालने के लिए बोलोगे बेटा तो कहोगे देखो अगर तुम इसके डायमीटर के अबाउट निकालते हो इस एक्सिस के अबाउट तब तो होगा बेटा एम आर स्क्वायर बाई 4, है ना बेटा, लेकिन यहां से यहां शिफ्ट करना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो प्लस एम आर बाई 4 का स्क्वायर, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका बेटा, सिर्फ डिस्क का, फिर प्लस अब ये पॉइंट मास का भी ऐड करना पड़ेगा बेटा, तो m इंटू 5r बाई 4 का स्क्वायर, है ना बेटा, अब इस i को यहाँ पुट करो, इस i को पुट करोगे बेटा तो तुम्हारा ओमेगा निकल जाएगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा r ओमेगा, और r कितना है बेटा 5r बाई 4, ठीक है, अब बताओ बच्चा और कौन सा पूछना है, विद्या निवास को पूछना है क्वेश्चन नंबर 6 क्यों पूछोगे, आगे बढ़ो, आगे बोलो, आगे खत्म ही हो गया ही नहीं, पार्ट 4 में आओ, पार्ट 4 में आओ बेटा, ये तो हो चुका है पार्ट 4, पार्ट 4 तो बच्चा हो चुका है ना, कॉम्प्रिहेंशन 2 क्वेश्चन नंबर 4 to 6 पूछना है, ओके, कॉम्प्रिहेंशन 2 पूछना है 4 to 6, अच्छा हर्षित को 1 पूछना है, 2 तो बता चुके हैं बेटा, 2 देखो तुम मेरे को बता चुके हैं, क्या किया हुआ है देखो, ये तो बता चुके हैं बेटा, है ना, 1 भले ही पूछ लो, 1 देखो, कहता है यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m रेडियस r is free to rotate in horizontal plane about a vertically smooth fixed axis passing through its center, है ना बेटा, there is a smooth groove along the diameter of disk and the two small balls m by 2 each, कहता है डिस्क is given angular velocity omega naught and released, ठीक है, तो पहला कहता है angular speed of disk when the ball reach the end of the disk is, देख बेटा यहां से स्टार्ट किया और देख बेटा जब बॉल हमारा एंड पे पहुंच जाएगा, जब बॉल हमारा मान लो बच्चा कि चला गया एंड पे, है ना, ठीक है, तो अब मान लिया बेटा इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा होगा, है ना, तो देख बेटा एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर ले बच्चा, क्या लिखेगा, लिखेगा आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल
इक्वल टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल, है ना बेटा। आई इनिशियल डिस्क के लिए mr²/2 और दोनों पॉइंट मास देख बेटा सेंटर पे है ना, इनटू ओमेगा बराबर आई फाइनल। तो देख बेटा mr²/2 हो गया डिस्क के लिए, प्लस अब जो पॉइंट मास यहाँ पहुंच गया बेटा उसके लिए क्या लिखोगे, तो लिखोगे बेटा m/2 इंटू r², mr², एक के लिए दोनों है तो इंटू 2 इंटू बेटा ओमेगा फाइनल। तो ओमेगा फाइनल निकल गया तुम्हारा इससे, समझ गए, है ना। दूसरा कहता है बेटा स्पीड ऑफ ईच बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आफ्टर दे लीव द डिस्क। कहता है डिस्क के बाहर निकलने पे, तो देख बेटा डिस्क जब यहां से बाहर निकल गया तो मान लो ये बॉल यहां निकल गया, है ना बेटा। ठीक है, इस सिस्टम में देख बेटा एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है और कोई इंटरनल फोर्स भी नहीं है वर्क करने वाला, है ना बेटा। तो एनर्जी कंजर्व कर ले, तो लिख दे बेटा के इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल, है ना बेटा। तो क्या बोलेगा, पहले की कितनी थी काइनेटिक एनर्जी, पहली थी बेटा हाफ आई इनिशियल ओमेगा स्क्वायर, फाइनली हमारा हाफ आई ऑफ डिस्क इंटू ओमेगा फाइनल स्क्वायर प्लस बॉल के लिए बेटा मान लो उसकी स्पीड v है तो हाफ mv² इंटू 2 और उसका मास है बच्चा m/2, है ना। तो हाफ आई इनिशियल तो mr²/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर हाफ आई ऑफ डिस्क mr²/2 इंटू ओमेगा फाइनल स्क्वायर प्लस mv²/2। अब v निकाल ले बच्चा सॉल्व करके, ठीक है ना। ये भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया बेटा। नेट वर्क डन बाय द फोर्सेस exerted by disk and one of the ball, इसके लगा दे बेटा वर्क डन ऑन बॉल इज इक्वल टू डेल्टा के ऑफ बॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल, है ना बेटा। और ये तो हमारा हो ही चुका है पहले से ही, ठीक है। तो चलो बच्चा आगे का होमवर्क में इसका एक्सरसाइज 3 कर लेना, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 कल करेंगे, ठीक है बेटा। रोटेशनल का आरबीडी का एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 लिख ही दे रहा हूं, आरबीडी एक्सरसाइज 3 पार्ट 2। अच्छा कल क्लास है क्या हमारा, कल क्लास है क्या बेटा, देखें तो मुझे, कल क्लास है। अच्छा कल क्लास है नहीं, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 करना, चलो यही हमारा होमवर्क है बेटा, आरबीडी 3 पार्ट 2। चलो बाय बच्चा।